गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हमको थ्री फेज इंडक्शन मोटर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज नेसेसिटी और नीड ऑफ स्टार्टर इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। यानी कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम स्टार्टर क्यों यूज करते हैं। उसके नाम से ऐसे लगता है कि स्टार्टर जो हम यूज कर रहे हैं वो हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि मोटर को स्टार्ट कर सके, लेकिन वैसा नहीं है। मोटर को स्टार्टर नहीं भी लगाओगे तो इंडक्शन मोटर स्टार्ट होगी, ठीक है। लेकिन अगर स्टार्टर नहीं लगाते हो तो क्या इश्यू आएंगे वो हमको पढ़ना है। क्यों जरूरत है स्टार्टर लगाने की, तो देखो सबसे पहले a three phase induction motor when started from the rest behave like a three phase transformer with its secondary short circuited इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट। यानी कि जब आप इंडक्शन मोटर को पहले चालू करते हो तब इंडक्शन मोटर कैसे काम करती है, जैसे शॉर्ट सर्किटेड सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर को जैसे आप शॉर्ट करोगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, तो वैसे काम करेगी इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर ऐसे शॉर्ट सर्किट हुआ तो आपको पता है क्या होता है, हाई करंट विल बी फ्लो, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे स्टार्टर यूज करेंगे। हाई रिकॉर्ड करो। तो स्टार्टर जो है यूज करते हैं अपन, क्यों? टू रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट। तो वी अप्लाई रिड्यूस्ड वोल्टेज टू सर्कुलेट द फुल लोड करंट if full voltage is applied in short circuit test in a very high current will circulate, ठीक है। क्या होगा, हाई करंट सर्कुलेट होगा एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। सेम इन केस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर एज द प्राइमरी, प्राइमरी मतलब स्टेटर connected to the rated voltage, motor draws a heavy current which might have damaged the motor if it is for long time। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा करंट ये फ्लो करेगा, ठीक है, इसलिए मोटर क्या हो सकती है, डैमेज भी हो सकती है। इसलिए हम इधर स्टार्टर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी और ऐसा लॉन्ग टाइम के लिए हुआ तो मोटर जल भी सकती है इसमें। और ड्यू टू हाई इनर्शिया ऑफ मोटर, हाई करंट विल प्रोड्यूस मोर वोल्टेज ड्रॉप in the line, due to this other machinery will be affected। ये खुद मोटर को अफेक्ट करेगी, लेकिन इंडस्ट्री में क्या रहता, सभी मोटर एक सर्किट में कनेक्ट रहते हैं, जैसे अपने प्रैक्टिकल लैब में वगैरह है, तो बाकी के भी मशीन्स क्या हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं। therefore a starter are necessary for motor behind 5 hp, 5 hp के ऊपर भी हम क्या करेंगे, हम स्टार्टर का यूज करेंगे। क्यों? टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट। हमेशा याद रखना, अगर आपको आएगा हम पूछेंगे कि स्टार्टर क्यों यूज करते हैं, तो ऐसे नहीं बोलना टू स्टार्ट द इंडक्शन मोटर, टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट। ये इसका सही आंसर है, टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट। अभी कौन कौन से मेथड्स है फॉर स्टार्टिंग स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। देखो टाइप्स क्या है स्टार्टर के, रेजिस्टेंस और रिएक्टर स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यानी कि DOL। ये आपके घर पे होगा, देखो जैसे कोई पानी की वगैरह मोटर है, वहां पे एक ग्रीन और रेड कलर की बटन रहती है, उससे आप स्टार्ट करते हैं। उसकी जगह पे साधा आपका जो स्विच है वो भी यूज कर सकते हैं आप, लेकिन मोटर को जलने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए वहां पे हम ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यूज करते हैं, ठीक है। चलो अभी एक एक स्टार्टर पढ़ते हैं। फर्स्ट इज रेजिस्टेंस और रिएक्टर स्टार्टर। देखो नाम से क्या पता चल रहा है कि एक रेजिस्टेंस या फिर रिएक्टर कनेक्ट किया है स्टार्टर को। रेजिस्टेंस क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप करेगा ना, रेजिस्टेंस मतलब वोल्टेज ड्रॉप। अगर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो करंट भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो देखो ये थ्री फेज AC सप्लाई है डायग्राम में, बीच में ICDP वगैरह कनेक्टर्स, और उनके सभी सीरीज में क्या लगाया है, रेजिस्टेंस। सभी की इसमें क्या है लगाया, रेजिस्टेंस, तीनों भी फेज में।
और ये कनेक्ट है अक्रॉस ईच फेज ऑफ स्टेटर ऑफ इंडक्शन मोटर, अक्रॉस ईच फेज। ठीक है, तो जैसे ये आर फेज में कनेक्ट है, ये वाई फेज में कनेक्ट है, ये बी फेज में कनेक्ट है। ठीक है, दिस इज स्टेटर ऑफ इंडक्शन मोटर। तो जैसे आप मोटर को स्टार्ट करोगे, देयर विल बी ड्रॉप इन रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस में क्या होगा, ड्रॉप होगा, और रेजिस्टेंस में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा एंड करंट विल रिड्यूस। तो ये स्टार्टिंग में इसमें से लो करंट फ्लो होगा, और 3 फेज इंडक्शन मोटर एट लो करंट पे क्या होगी, स्टार्ट होगी। ठीक है, फिर 70 to 80% उसका स्पीड होने के बाद हम ये रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। देखो इधर स्टार्ट करके है और इधर रन करके है। जब आपको स्टार्ट करना है मोटर को, तो ये पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट रहेगा, ये जो है दिख रहा है ना एरो, ये यहाँ पे कनेक्ट रहेगा, यानी कि रेजिस्टेंस मैक्सिमम रहेगा। जो भी करंट फ्लो होगा वो पहले से रेजिस्टेंस में से जाएगा, और ये पॉइंट में से स्टेटर को जाएगा स्टार्टिंग कंडीशन में। लेकिन जब 70 to 80% स्पीड अचीव होती है, तो ये हम रेजिस्टेंस को डिस्कनेक्ट कर देंगे। जो यहाँ पे पॉइंट कनेक्ट था, अभी उसको हम यहाँ पे करेंगे। ये जो दिख रहा है ना, ये सीधा देखो ऐसे इधर है ना अभी, तो ये स्टार्टिंग कंडीशन में ऐसे जाएगा, इधर कनेक्ट होगा। यानी कि ये किससे कनेक्ट है, डायरेक्ट सप्लाई से। अभी रेजिस्टेंस का कुछ रोल है क्या स्टार्ट होने के बाद, नहीं। तो मोटर फुल रेटेड वोल्टेज पे रन होगी। स्टार्टिंग में हमने रेजिस्टेंस लगाया, 70 to 80% स्पीड रन होने के बाद मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस को हटा दिया और डायरेक्ट सप्लाई को कनेक्ट कर दिया। तो अभी क्या होगा, मोटर फुल रेटेड वोल्टेज से रन होगी। ठीक है, देखो ये वाला। ठीक है, पढ़ो भी ये रेजिस्टेंस स्टार्टर कैसे काम करता है, ये उसका वर्किंग प्रिंसिपल है। In this method, three reactor or resistance of the equal value are connected in series with the three terminals of stator winding. Stator winding के 3 टर्मिनल को हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। The external resistance of variable type, resistance क्या है, variable type है। The related input voltage is then fed to the stator through the external resistance or reactor। ठीक है, जो क्या है वेरिएबल रेजिस्टेंस है, उसके जरिए हम जो भी वोल्टेज है उसको हम भेजेंगे बाय यूजिंग दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप करके। आउट ऑफ द टोटल इनपुट वोल्टेज, सम पोर्शन ऑफ द वोल्टेज गेट ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल रिएक्टर और रेजिस्टेंस। अगर रिएक्टर लगाए तो रिएक्टर को वोल्टेज ड्रॉप होगा, या फिर रेजिस्टेंस में। एंड रिमेनिंग पोर्शन अपीयर अक्रॉस ईच फेज ऑफ स्टेटर वाइंडिंग, and the input current which is actually a starting current is low in magnitude। वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से क्या होगा, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, करंट विल डिक्रीज, जो कि स्टार्टिंग करंट है, और वो दिया जाएगा स्टेटर। एज मोटर स्पीड इज इंक्रीज्ड, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और रिएक्टर आर कट आउट इन स्टेप। हम क्या करेंगे, जैसे मोटर कुछ 70-80% स्पीड अचीव करती है, हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को कट आउट करेंगे, यानी कि उसको रिमूव करेंगे, और जो मोटर है नॉर्मल रेटेड वोल्टेज पे रन होगी एंड इट विल अचीव इट्स नॉर्मल स्पीड। सिंपल है, सिर्फ रेजिस्टेंस लगा के वोल्टेज को ड्रॉप करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। ये सबसे इजी है, हमने प्रैक्टिकल के भी टाइम देखा है। एक रेगुलेटर जैसे रहता है फैन का, वैसे ही ऑटो ट्रांसफार्मर में एक नॉब रहता है। 0 to 440 वोल्ट तक हम क्या कर सकते हैं, उसको वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर 3 फेज सप्लाई है, हर एक फेज कनेक्ट है इधर। ठीक है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, टैपिंग्स रहती है यहाँ पे। और इधर देखो 2 पॉइंट है, ऐसा एक आया है, एक ऐसा आया है, एक ऐसे ऐसे। तो एक नीचे एक पॉइंट है और एक ऊपर पॉइंट है। तो
ऊपर के कौन से स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि वोल्टेज को क्या करेंगे, कम करेंगे। और जब मोटर 70-80% रन हो जाएगी, हमको स्टार्टर को रिमूव करना है, तो ये सभी इधर नीचे कनेक्ट हो जाएंगे। नीचे कनेक्ट होंगे मतलब ये क्या करेंगे, डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस रेटेड वोल्टेज, ऑटो ट्रांसफार्मर बीच में नहीं रहेगा। इसको हम प्लंजर बोलते हैं, प्लंजर। ये एक मूविंग कॉन्टेक्ट रहता है, ये ऊपर से नीचे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है डायग्राम, देख लेना। ठीक है, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कैसे काम करेगा। Auto transformer starter. In this method, three-phase auto transformer are used in a bank to reduce the voltage applied to each phase of rotor. ठीक है, the tap on the auto transformer can be changed but are identical in all the three phases. When the motor reaches to 70 to 80% rated speed, the auto transformer is cut out that the applying full line rated voltage across the stator winding. क्या करेंगे हम, ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज हम वेरी कर सकते हैं ना, हम सबको पता है। द टैप ऑन द ऑटो ट्रांसफार्मर कैन बी चेंज बट आर आइडेंटिकल इन ऑल द थ्री फेज, यानी कि जो टैप है वो क्या है, आइडेंटिकल है। मतलब ऐसा नहीं कि आर फेज का आप 100 वोल्टेज दे रहे हैं, बी फेज को 120, सी फेज को 140, ऐसे नहीं। तीनों फेज को सेम वोल्टेज देना पड़ेगा आपको, 100 100 100, तीनों फेज को। वो बैलेंस रखेगा कंडीशन। जब 70 to 80% स्पीड रीच हो जाएगी, तब ऑटो ट्रांसफार्मर को हम कट कर देंगे और फुल लाइन रेटेड वोल्टेज हम स्टेटर वाइंडिंग के अक्रॉस सप्लाई देंगे। ठीक है, ऐसे काम करेगा ऑटो ट्रांसफार्मर। सभी इसमें 70 to 80% स्पीड अचीव करने के बाद हमको उसको स्टार्टर को रिमूव कर देना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अ स्टार डेल्टा स्टार्टर। देखो इसमें क्या पता चलता नाम से कि एक स्टार कनेक्शन है, एक डेल्टा कनेक्शन है। देखो ये सिर्फ कहाँ पे यूज होगा, जिसका रोटर क्या है, डेल्टा कनेक्टेड। ठीक है, देखो ये क्या है इसका, सॉरी रोटर नहीं, स्टेटर। ठीक है, देखो स्टेटर का कनेक्शन कैसे है, ऐसे। ठीक है, अभी ऊपर में एक रन करके लिखा है और नीचे स्टार्ट करके लिखा है। एक 3 पोल 6 वे स्विच है। 6 वे मतलब उसको 6 तरीके से आप रन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब मैंने स्विच ऑन किया, मुझे स्टार्ट करना है, तो ये पूरे पॉइंट ज्वाइन रहेंगे। दिस इज कनेक्टेड टू दिस कनेक्टेड टू दिस कनेक्टेड टू दिस, बी डैश आर डैश वाई डैश। ठीक है, ये कनेक्शन है। और जब मैं 70 to 80% स्पीड अचीव कर लूंगा, ये कनेक्शन जाएगा ऊपर। ये पॉइंट कनेक्ट होगा आर को, ये पॉइंट कनेक्ट होगा वाई को, ये पॉइंट कनेक्ट होगा बी। तो होता क्या है, देखो अभी, दिस मेथड इज अप्लीकेबल ओनली व्हेन द स्टेटर इज डेल्टा कनेक्टेड। ये कभी होगा पॉसिबल जब स्टेटर आपका डेल्टा कनेक्टेड है। In delta connected three-phase stator winding, voltage appear across its line voltage VL is equal to V phase। क्या है, VL is equal to V phase। जब जो लाइन वोल्टेज है वो क्या रहेगा, VL is equal to V phase, यानी कि जितना लाइन वोल्टेज दोगे उतना ही आपको फेज वोल्टेज मिलेगा। In star delta starter, the three phases of stator winding are interconnected in star, so the phase voltage which is less than line voltage appear across each phase। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा कनेक्टेड से स्टार कनेक्शन करेंगे। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, जो फेज वोल्टेज है वो VL बाय रूट 3 हो जाएगा, VL बाय रूट 3। ठीक है, तो यानी कि लाइन वोल्टेज को डिवाइड कर रहे हैं रूट 3 से, तो लाइन वोल्टेज कम हो जाएगा ना। लाइन वोल्टेज कम होगा तो क्या कम होगा, करंट। ठीक है, आफ्टर मोटर रीचेस टू नॉर्मल स्पीड द कनेक्शन इज चेंज टू डेल्टा। जब मोटर 70 to 80% रन हो जाएगी, तो हम डेल्टा में उसको कनेक्ट करेंगे
डेल्टा में क्या होता है, VL इज इक्वल टू V फेज, यानी कि जितना लाइन वोल्टेज है उतना ही फेज वोल्टेज रहेगा, यानी कि हम उसको रेटेड वोल्टेज दे रहे हैं और मोटर फुल स्पीड से रन होगी। लेकिन हमको स्टार्ट को कंडीशन में करना है स्टार कनेक्शन में, क्योंकि स्टार कनेक्शन में V फेज इज इक्वल टू VL अपॉन √3, यानी कि लाइन वोल्टेज क्या होगा, रिड्यूस होगा और करंट भी रिड्यूस होगा। ठीक है, दिस इज द स्टार डेल्टा स्टार्टर। नेक्स्ट स्टार्टर है दैट इज रेजिस्टेंस स्टार्टिंग ऑफ स्लिप रिंग रोटर। ये सिर्फ कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम, जिसका टाइप है स्लिप रिंग, यानी कि जिसका रोटर का टाइप है स्लिप रिंग, उसमें हम ये सिर्फ मेथड यूज कर सकते हैं, स्क्विरल केज में नहीं। देखो अभी इसमें क्या कर रहे हैं अपन, स्टेटर को कुछ भी नहीं कर रहे हैं, स्टेटर इज कनेक्टेड टू द 3 फेज सप्लाई एंड रोटर हैविंग द स्लिप रिंग्स। ये सिर्फ स्लिप रिंग रोटर में होता है, स्क्विरल केज में नहीं होता है। उसके हम रोटर में रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं, देखो रोटर सर्किट में कर रहे हैं हम, ठीक है। स्टेटर में कर रहे हैं क्या, नहीं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं। और जब हम स्टार्ट करेंगे तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कनेक्ट रहेगा, और जब स्टार्ट होने के बाद रनिंग कंडीशन पे जब 70 to 80% स्पीड आ जाएगी तब हम रेजिस्टेंस कट कर देंगे और यहाँ पे कनेक्ट रहेगा पूरा सप्लाई, यानी कि अभी रेजिस्टेंस कुछ भी कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट कर रहे हैं अपन। At this method of starting of squirrel cage induction motor can be used for slip ring induction motor only, सिर्फ slip ring induction motor में यूज करेंगे। But resistance starting method is the simplest and cheapest method by adding external resistance in rotor circuit with rated voltage can give safe starting for motor at the time of starting। जो रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड है ये क्या है, सबसे सिंपलेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड है। रेजिस्टेंस को सिर्फ हमको क्या करना है, ऐड करना है, लेकिन किस में, रोटर सर्किट में। तो रेटेड वोल्टेज वहां पे जाएगा क्या, नहीं जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा कब, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। वोल्टेज ड्रॉप होगा तो स्टार्टिंग करंट भी रिड्यूस होगा। अपना मेन मोटो क्या है, स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करना। Now the entire external resistance is connected in series with the rotor winding। अभी जो भी रेजिस्टेंस है किससे कनेक्ट है, रोटर वाइंडिंग से ही कनेक्ट है। As the motor accelerate, the resistance is cut out in step to torque remains maximum during starting period। ठीक है, मोटर जैसे हो गई, स्टार्ट हो गई, 70 to 80% उसने क्या कर दिया है, रेटेड स्पीड अचीव कर लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कट आउट कर देंगे और क्या हो जाएगा, वो पूरा मोटर रेटेड सप्लाई से रन होगी, यानी कि अभी वोल्टेज ड्रॉप हो गया नहीं। ठीक है, और इसमें क्या है, एक एडवांटेज है कि टॉर्क चेंज नहीं होता है, टॉर्क रिमेन्स मैक्सिमम, क्योंकि हम रोटर को कनेक्ट कर रहे हैं ना, इसलिए टॉर्क यहाँ पे क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। ये किसका हो गया, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए। स्क्वायरल केज के लिए कर सकते क्या, नहीं, क्यों, बिकॉज उसके रोटर में रेजिस्टेंस हम नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि इधर स्लिप रिंग है ना, इसलिए हम इधर ऐड करेंगे, लेकिन स्क्विरल केज में ऐसा नहीं होगा। स्लिप रिंग का थोड़ा यहाँ पे ये गलत स्पेलिंग है, SLIP, ऑटो करेक्ट हुआ होगा, SLIP। ठीक है, स्लिप रिंग मोटर। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट स्टार्टर इज DOL स्टार्टर। DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ये आपके घर में है, जो आपका पानी का पंप है उसके घर में आप है, जो ग्रीन और रेड बटन रहता है, दैट इज DOL स्टार्टर। देखो इसमें क्या क्या है, RYB फेज है, इधर थर्मल ओवरलोड रिले यहाँ पे हमने लगाया है। क्यों,
ताकि जब हीट बढ़ जाएगी, अगर कुछ एक्स्ट्रा करंट फ्लो होता तो ये फ्यूज जैसा ब्लो हो जाएगा, ठीक है। एंड देयर आर द 3 मूविंग कॉन्टैक्टर्स C1, C2, C3 एंड C4, ठीक है। ये एक प्लंजर जैसा है, ऊपर और नीचे होगा ये पूरा कॉन्टैक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्टैक्टर कॉइल, ठीक है। ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये पूरे कॉन्टैक्ट ऐसे नीचे आके, जैसा टी है ना, ये टी ऐसे यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। देयर इज अ स्टार्ट बटन एंड स्टॉप बटन। स्टार्ट मतलब कि जो ग्रीन बटन है वो, और स्टॉप बटन मतलब जब मोटर आपको रोकना है। देखो ये सर्किट थोड़ा ऐसे रहता है, दैट्स कॉन्टैक्टर कॉइल। जब आप स्टार्ट करोगे ये ऐसी पुश हो जाएगी बटन और वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक बार सर्किट ऑन हो जाएगा तो ये जो कॉन्टैक्टर है वो नीचे अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जब आपको स्टॉप करना है तो आप इसको इधर से पुश करोगे, ये टी ऐसे बाहर जाएगा, स्विच ऐसे ऐसे बाहर जाएगा और ये कॉन्टैक्ट क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे आगे जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर DOL, इसमें 2 कॉइल्स है। देखो फर्स्ट है NVC, दैट इज नो वोल्ट कॉइल। The no volt coil is a contactor coil placed on an iron core. When this coil is connected across 2 lines, it is energized. ये क्या हो जाएगा, energized हो जाएगा and current flow through it. This current magnetizes the core and therefore either a part of a core or some soft iron piece called as armature is attracted to the core अगेंस्ट द स्प्रिंग टेंशन। देखो ये डायग्राम है ना, हाँ, ये अभी इसमें से करंट फ्लो होने की वजह से ये एनर्जाइज हो गया है और ये जो दिख रहा है ना, ये मूविंग कॉन्टैक्ट, एक मिनट, हाँ, ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है C1, C2, C3 एंड C4, ये क्या हो जाएंगे, ये कॉन्टैक्टर कॉइल के तरफ एनर्जाइज हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये सभी प्लंजर जो ये है क्या है, नीचे आ जाएगा ऐसे। और ये C1 कॉन्टैक्ट जो यहाँ पे है, कहाँ पे आ जाएगा, ऐसे इसको क्लोज कर देगा। C2 इधर क्लोज कर देगा, C3 इधर, C4 इधर, ऐसे सभी सर्किट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। कब, जब आप स्टार्ट बटन पुश करोगे तब, ठीक है। नाउ मोटर विल स्टार्ट। उसका फंक्शन नाम है नो वोल्ट कॉइल। Now this movement is used to close the contact. The contacts remain closed so far the core is magnetized. ये कब तक क्लोज रहेगा, जब तक कोर मैग्नेटाइज है तब तक। However, when the supply fails, यानी कि अगर हम सप्लाई को ऑफ करते हैं, सप्लाई वोल्टेज 0 हो जाएगा और नो वोल्ट कंडीशन आएगी और जो मैग्नेटाइज हुई थी कोर, वो क्या हो जाएगी, अभी डीमैग्नेटाइज्ड। और जो अट्रैक्टिव फोर्स हुआ था वो भी क्या हो जाएगा, 0। एंड जो आर्मेचर है वो अपने पुराने पोजीशन में वापस आ जाएगा ड्यू टू स्प्रिंग। एक स्प्रिंग वहां पे रहेगा, उसकी जो पुरानी पोजीशन थी ऐसी ओपन वाली, ये ओपन, ऐसी पोजीशन ओपन, ये क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा, ठीक है। जब आप मोटर ऐसे, फिर मोटर स्टार्ट हो जाएगी। नाउ the contacts are opened and motor is disconnected from the supply. On the recovery of the supply, motor cannot start because start push button normally open. Contact appear in series with the coil. जो ग्रीन बटन है ना वो नॉर्मली ओपन रहती है, ठीक है। उसको बार बार पुश करना पड़ता है। जब भी आपको मोटर को ऑन करना है, वो मोटर को क्या, बटन को क्या करोगे आप, पुश करोगे। जो ग्रीन बटन रहती है ना उसको पुश करोगे, उसके बाद पुश करने के बाद वो नॉर्मली ओपन हो जाएगी, ये ओपन रहती है हमेशा। So the accidental starting on recovery of supply is prevented and motor operator driven machine are protected. ये मोटर फिर से ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होगी, आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, उसको वो ग्रीन बटन दबा के, स्टार्ट बटन दबा के उसको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें और एक कॉइल है,
दैट इज OLC, ओवरलोड कॉइल। ये एक तरह मशीन को प्रोटेक्ट करती है। द ओवरलोड कॉइल इज अ हीटिंग कॉइल विच कैरीज द मोटर करंट एंड हीट्स अप द थर्मल बायोमेटेलिक स्ट्रिप। जो उसमें बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, थर्मल बायोमेटेलिक स्ट्रिप, उसको क्या करेगी, वो हीट करेगी। This heat developed by the coil is proportional to the heat developed in the motor by its copper loss। करंट के बढ़ने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगी ना, वो प्रोपोर्शनल रहेगी मोटर के कॉपर लॉस के जितने। ड्यूरिंग ओवरलोड कंडीशन द मोटर हीटिंग इज अबाउट डैमेज द मोटर, द बायोमेटल स्ट्रिप बेंड्स एंड ओपन इट्स नॉर्मली क्लोज्ड NC कॉन्टैक्ट। NC मतलब नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट इन सीरीज विद द कॉन्टैक्टर कॉइल। जब ओवरलोड कंडीशन आ गई, अगर मोटर पे ज़्यादा लोड आ गया, ठीक है, वो करंट ज़्यादा खींचेगा तो हीट बढ़ेगी। हीट बढ़ने की वजह से जो बायोमेटल स्ट्रिप है वो क्या रहेगा, नॉर्मली क्लोज्ड है, उसको ओपन कर देगा, ठीक है। Therefore the contactor coil current is interrupted, the contactor is stripped and motor is disconnected from the supply, ठीक है। अभी ये नॉर्म NC जो क्लोज्ड है वो ओपन होने के वजह से ये स्विच ओपन हो जाएगा अभी NC, और मोटर को क्या करेगा, डिस्कनेक्ट करेगा फ्रॉम द सप्लाई। दो सो द मोटर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सेवर ओवरलोड कंडीशन। ओवरलोड होने की वजह से हाई करंट को कैरी करेगा, और जो हीट प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस हुई है उसके वजह से वो बायोमेटेलिक स्ट्रिप बेंड हो जाएगी, और NC यानी कि नॉर्मली क्लोज्ड जो स्विच रहता है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और मोटर विल बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। दिस इज द फंक्शन ऑफ DOL स्टार्टर, ठीक है। ये आपके घर में वगैरह यूज करेंगे। तो इतने सभी स्टार्टर थे, नाम सभी के याद रखना, और फंक्शन क्या है उसका, टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट, ठीक है। मोटर को स्टार्ट करने के लिए नहीं, स्टार्टर नहीं लगाओगे तो भी मोटर स्टार्ट होगी, लेकिन अगर विदाउट स्टार्टर यूज करेंगे तो वो हाई करंट ड्रॉ करेगी और मोटर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए हम क्या करेंगे, स्टार्टर यूज करेंगे टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू। ये था आज का टॉपिक, बाकी टॉपिक बाद में देखते हैं। थैंक यू।